मैं आपको भारत की प्रमुख तेल परिशोधनशालाओं के बारे में बताऊंगा, यानी कि ऑयल रिफाइनरीज के बारे में बताऊंगा। ये ऑयल रिफाइनरी क्या होती है? तो देखो, ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर तेल से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षण, अध्ययन और अनुसंधान किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि तेल के गुण, गुणवत्ता और उसमें मौजूद अशुद्धियों का मूल्यांकन किया जा सके, जिससे ये पता किया जा सके कि ये तेल इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं है। अब यहाँ पे कौन से तेल की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है कच्चे तेल की। अब ये कच्चा तेल क्या होता है? कच्चा तेल एक प्राकृतिक तेल होता है जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है। बेसिकली जैसे चट्टाने होती है, तलछटी चट्टाने हो गई या भूमि हो गई, रेतीली जमीन हो गई, उसके नीचे ये पाया जाता है। इसको ही आप क्रूड ऑयल कहते हो, कच्चा तेल क्रूड ऑयल। इस रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग के लिए जहाँ पे भेजा जाता है, जिस परिशोधनशाला में भेजा जाता है, उसे ही तेल परिशोधनशाला या फिर ऑयल रिफाइनरी कहते हैं। वहाँ पे होता क्या है? वहाँ पे इसका रंग चेक किया जाता है, इसकी खुशबू चेक की जाती है और साथ ही ये गाढ़ा कितना है ये चेक किया जाता है। उसके बाद इसकी अशुद्धियाँ चेक की जाती हैं और फिर इसी से बनता है पेट्रोल, डीजल और इस्तेमाल करने लायक अन्य तेल। तो आसान शब्दों में आप ऑयल रिफाइनरी को एक प्रयोगशाला कह सकते हो जहाँ पे तेल के विभिन्न गुणों को परखा जाता है। अब ये गुण कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि वाष्पीकरण। कोई तेल होता है वो जल्दी भाप बनता है तो वो जल्दी जल जाता है। किसी का द्रव्यमान अलग अलग होता है, किसी का घनत्व अलग होता है, किसी की रासायनिक संरचना अलग होती है। अब ये सारे प्रयोग, परीक्षण और अनुसंधान करवाने के लिए खर्चा बहुत आता है। अगर आप यही चीज बाहर के देशों से करवाओगे तो बहुत खर्चा आएगा और उसी खर्चे को बचाने के लिए भारत के अंदर भी बहुत सी ऑयल रिफाइनरियां बनाई गई हैं। लगभग 24 ऑयल रिफाइनरियां हैं भारत के अंदर, जिसमें से ज्यादातर ऑयल रिफाइनरियां सरकार के अंतर्गत आती हैं, मतलब सरकारी कंपनियों के अंतर्गत आती हैं। कुछ एक ऐसी भी हैं जो निजी हाथों के अंदर भी है और कुछ एक ऐसी भी हैं जो संयुक्त है, यानी कि सरकारी भी हैं और निजी भी हैं, दोनों मिला के। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी के बारे में, जो कि आसाम के अंदर बनी थी, डिगबोई के अंदर, आसाम के डिगबोई क्षेत्र के अंदर बनी थी। IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड के द्वारा ये संचालित की जाती है। कंपनी का नाम है, सरकारी कंपनी है, तो इसे आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद आती है गुजरात की जामनगर रिफाइनरी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। रिलायंस इंडस्ट्री एक प्राइवेट कंपनी है, निजी हाथों के अंदर है, तो आपको याद रखना है गुजरात के अंदर है। इसके बाद गुजरात के अंदर एक और है ऑयल रिफाइनरी जिसका नाम है कोयली ऑयल रिफाइनरी, जो कि IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड के अंतर्गत आती है, सरकारी है। इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप कर्नाटक चलोगे तो कर्नाटक में आती है मैंगलोर रिफाइनरी, जो कि MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी लिमिटेड के अंतर्गत आती है, जो कि एक सरकारी कंपनी है। इसको आपको याद रखना है, सरकार के हाथों में है ये भी, MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी। इसके बाद अगर हम केरल चलें तो केरल में आती है कोच्चि रिफाइनरी, जो कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड के अंतर्गत आती है। ये भी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, यानी कि सरकारी कंपनी है, केरल के अंदर मौजूद है। इसे आपको याद रखना है। कोच्चि के बाद अगर आप उत्तर प्रदेश के मथुरा में आ जाओगे तो यहाँ पे भी मथुरा ऑयल रिफाइनरी बनी हुई है, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड IOCL के अंतर्गत आती है और ये भी एक सरकारी कंपनी है। याद रखना, सरकारी कंपनी है, सरकार के अंतर्गत आती है, उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। तो ये मथुरा की हो जाती है। मथुरा के बाद हम चलते हैं पारादीप। पारादीप में भी एक रिफाइनरी बनी हुई है, बहुत ही फेमस है पारादीप ऑयल रिफाइनरी, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड के अंतर्गत ही आती है। ओडिशा के अंदर आपको ये मिलेगी और याद रखना ये भी सरकारी कंपनी है। IOCL तो वैसे भी सरकारी, आपको पता है, तो सरकार के अंतर्गत ही आएगी जितने भी। इसके बाद आप चलिए विशाखापट्टनम, यानी कि आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपको मिलेगी विशाखापट्टनम ऑयल रिफाइनरी, जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड के अंतर्गत आती है। HPCL भी आपको पता है गवर्नमेंट ओन कंपनी है, गवर्नमेंट का इसके अंदर शेयर है, तो इसका मतलब ये भी एक सरकारी कंपनी हो जाती है। इसे आपको याद रखना है। अगर आप महाराष्ट्र चलो तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगी मुंबई ऑयल रिफाइनरी, जो कि BPCL, बोले तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड के अंतर्गत आती है और ये भी एक सरकारी कंपनी है। याद रखना, सरकारी कंपनी है BPCL भी। इसके बाद आप चलिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगी हल्दिया ऑयल रिफाइनरी। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी बहुत ही फेमस है, CPCL के अंतर्गत ही आती है। यहाँ पे CPCL जो है वो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की एक सहायक कंपनी है, सब्सिडरी है। इस बात को समझो कि CPCL एक सहायक कंपनी है किसकी? IOCL की। और IOCL क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसका मतलब हल्दिया रिफाइनरी भी जो है वो सरकारी रिफाइनरी हो जाती है। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके
इसके बाद अगर आप पंजाब चलोगे तो पंजाब में आपको गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी मिलेगी, जो कि पंजाब के भटिंडा के अंदर है। और इसको कौन सी कंपनी ओन करती है? HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है। तो इसका मतलब ये भी एक सरकारी रिफाइनरी हो जाती है। इसके बाद अगर आप वापस असम चलोगे तो असम में आपको मिलेगी नुमालीगढ़ रिफाइनरी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है वो NRL के अंतर्गत आती है। NRL का मतलब है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि ये भी एक सरकारी रिफाइनरी हो जाती है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप वापस आंध्र प्रदेश आते हो तो आंध्र प्रदेश में आपको मिलती है तातीपाका रिफाइनरी, जो कि ONGC के अंतर्गत आती है। अब ONGC तो बहुत ही फेमस है। इसका पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो कि इंडिया की जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आती है। तो मतलब ये जो आपकी तातीपाका हो जाती है रिफाइनरी, ये भी आपकी सरकारी रिफाइनरी ही कहलाएगी, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर मौजूद है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आप हरियाणा आ जाओ। हरियाणा में आपको मिलेगी पानीपत ऑयल रिफाइनरी, जो कि IOCL के अंतर्गत आती है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। तो ये भी आपकी सरकारी रिफाइनरी हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में आपकी नागपट्टिनम ऑयल रिफाइनरी बनी हुई है, जो कि CPCL के अंतर्गत आती है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि CPCL किसके अंडर है? IOCL के अंदर। और ये एक गवर्नमेंट रिफाइनरी हो जाती है, नागपट्टिनम। इसको आपको याद रखना। इसके बाद अगर आप आसाम आ जाते हो तो आसाम में आपको 2 और ऑयल रिफाइनरीज मिलेंगी। एक तो है बोगोईगांव और एक है गुवाहाटी ऑयल रिफाइनरी। ये दोनों की दोनों IOCL के अंतर्गत आती हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। दोनों ही आसाम के अंदर मौजूद है। तो आसाम में टोटल 3 रिफाइनरी हो जाती हैं, एक डिगबोई, एक बोगोईगांव और एक गुवाहाटी। तो इन तीनों को आपको याद रखना। इसके बाद वापस गुजरात जाओगे तो गुजरात में आती है वादीनर ऑयल रिफाइनरी, जो कि नायरा एनर्जी लिमिटेड द्वारा ओन की जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। जी हाँ, ये निजी हाथों के अंदर है। गुजरात में एक और है, आपको पता है, जामनगर वाली, जो सबसे बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो जामनगर वाली, जो कि रिलायंस के अंतर्गत आती है। वहीं ये दूसरी जो है वो नायरा एनर्जी लिमिटेड के अंतर्गत आती है, जो दूसरी सबसे बड़ी है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आपकी तमिलनाडु के अंदर आती है मनाली रिफाइनरी, जो कि चेन्नई के अंदर है, CPCL के अंतर्गत आती है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। और ये भी एक गवर्नमेंट रिफाइनरी है। और इसके बाद आती है आपकी बीना ऑयल रिफाइनरी, जो कि BORL के नाम से जानी जाती है। और ये BPCL के अंतर्गत आती है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट रिफाइनरी हो जाती है। याद रखना, मध्य प्रदेश के अंदर है ये बीना ऑयल रिफाइनरी। तो ये सारी जो हैं रिफाइनरीज, ये तो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। 2 ऐसी रिफाइनरी हैं जो कि संयुक्त रूप से काम कर रही है। एक है आपकी बाड़मेर में बनी हुई है, बाड़मेर ऑयल रिफाइनरी, जो कि राजस्थान सरकार और HPCL दोनों के मेल से काम चल रहा है जिसका। और एक आती है आपकी रत्नागिरी ऑयल रिफाइनरी, जिसमें BPCL और HPCL दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और ये भी महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ है। तो 2 ऑयल रिफाइनरीज को आप अलग से याद कर सकते हो, बाड़मेर और रत्नागिरी, जो कि संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। जो आपका आसाम है उसमें 3 बनी हुई है, एक डिगबोई है, एक बोगोईगांव है और एक गुवाहाटी है। गुजरात में 2 है, जामनगर और वादीनर, जो कि सबसे बड़ी है, ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा जो IOCL है उसके अंतर्गत वाली जितनी भी रिफाइनरी है उसको आप अलग से याद कर लो। जैसे कि कोयली हो जाती है, जो गुजरात में है, मथुरा है, पारादीप है, तो इन्हें आप अलग से याद कर सकते हो। आखिर में एक रिफाइनरी और बचती है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, वो है बरौनी ऑयल रिफाइनरी, जो कि IOCL के अंतर्गत आती है और वो बिहार के अंदर मौजूद है। बिहार की ऑयल रिफाइनरी है, ये भी सरकारी रिफाइनरी है, तो इससे भी सवाल बनने की संभावना है। तो ये तकरीबन 23 से 24 आपकी ऑयल रिफाइनरीज हो जाती हैं भारत के अंदर, जिनसे सवाल बन सकता है। अब आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको भारत के प्रमुख कच्चे तेल क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा। मैप की मदद से हम उसे पढ़ेंगे, जिससे कि हमें इजीली याद हो जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।